Hey, hi guys. Good afternoon. Today my topic is how to use subscription. Subscription means like as an in-app purchase in React Native. ओके. हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले कि जो हम सब्सक्रिप्शन कैसे यूज करेंगे. हम iOS की साइड देखेंगे और एंड्रॉयड साइड भी देखने वाले हैं. दोनों प्लेटफॉर्म पर चेक करेंगे कि सब्सक्रिप्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट आईडी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर, और वो कैसे हम परचेस करेंगे. और फर्स्टली हम टेस्टर यूजर को देखेंगे कि टेस्टर यूजर हम कैसे ऐप स्टोर पर ऐड करेंगे, प्ले स्टोर पर कैसे ऐड करेंगे और उससे कैसे सब्सक्रिप्शन परचेस करेंगे. और उसके बाद हम मंथली और ईयरली दो सब्सक्रिप्शन प्लान क्रिएट करेंगे और चेक करेंगे कि इज परफेक्टली वर्किंग, कि iOS साइड इज परफेक्टली वर्किंग हो रहा है, एंड्रॉइड साइड परफेक्टली वर्किंग हो रहा है. तो इसके लिए हम यूज करने वाली इन ऐप परचेस लाइब्रेरी, उसके लिए वो लाइब्रेरी जो है आई विल शो यू कि फर्स्टली हम आउटपुट देखेंगे, फिर बाद में हम कोड के अंदर आ जाएंगे. सिर्फ आई एम शोइंग कि यू कि कौन सी लाइब्रेरी हम यूज करने वाले हैं. तो इसके लिए हम लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव आईपीए इन ऐप परचेस के लिए. ओके. ये लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं हम आईपीए. ओके. फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए. तो चलो मैं आपको फर्स्टली iOS की बिल्ड का सब्सक्रिप्शन कैसे चलता है वो आई विल शो यू कि वर्कआउट कैसे करता है. फिर बाद में हम एंड्रॉयड के एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और एंड्रॉयड के साइड भी हम चेक करेंगे कि कैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है. उसके बाद हमने आउटपुट देखा iOS एंड्रॉयड. उसके बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि ऐप स्टोर के ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, प्ले स्टोर के ऊपर के क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है. और थर्ड पॉइंट पे हम कोड के अंदर देखेंगे कि कोड के अंदर क्या क्या चेंजेस करने करने पड़ते हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, कैसे आपको कॉल करना है, कैसे आपको जो आपने स्टोर पर जो प्लान क्रिएट किए हैं, वो कैसे फेच करने हैं. वो सारे हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे कोड के अंदर. फर्स्टली आउटपुट, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, थर्डली हम कोड देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फॉर फर्स्टली हम iOS की बिल्ड देखेंगे कि iOS के अंदर सब्सक्रिप्शन कैसे चलता है, और फिर बाद में हम एंड्रॉयड की. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सब्सक्रिप्शन जो फीचर है, ये कोई सिमुलेटर और इम्यूलेटर के अंदर नहीं चलता. कोई आपका iOS का सिमुलेटर हो, एंड्रॉयड का सिमुलेटर हो, इम्यूलेटर हो, तो नहीं चलेगा. आपको रियल डिवाइस में ही चेक करना पड़ेगा. ओके. हम दोनों साइड में भी जो हमारा iOS का डिवाइस है और एंड्रॉयड का डिवाइस है उसके अंदर टेस्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. इसकी बिल्ड है. ओके. अभी हम क्या करते हैं कि फर्स्टली हम लॉग इन करते हैं. ओके. या लॉग इन होने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा सब्सक्रिप्शन पार्ट. सो फर्स्टली हम यूजिंग क्रेडिशनल से लॉग इन कर रहे हैं एप्लीकेशन. ओके. सो देन पासवर्ड. या प्लीज एंटर द करेक्ट पासवर्ड. ओके. ये हमारी एप्लीकेशन अभी लॉग इन हो गई. सो लॉग इन होने के बाद ये हमारा फ्लैश स्क्रीन है जो हम लॉगिन होने के बाद एंटर करने वाले हैं होम पेज. ये हमारा होम पेज है. ओके. इसके बाद हम जाएंगे मेनू स्क्रीन के अंदर. ओके. टॉप राइट पर जो मेनू स्क्रीन है राइट पर, उस पर क्लिक करेंगे और हम जाएंगे मेनू स्क्रीन के. फिर बाद में ओ यहाँ पर लॉग आउट करने के बाद एक नया अकाउंट क्रिएट करके हमको अगेन लॉगिन करना पड़ेगा. सो वी कैन डूइंग फर्स्टली लॉग आउट. ओके. या हियर लॉग आउट सक्सेस होने के बाद लॉगिन हो गए हम. अभी ये हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है. फ्री एंड प्रीमियम. फ्री के अंदर 00 कॉस्ट है, प्रीमियम के अंदर दो प्लान हमने ऐड किए. मैंने जो iOS के ऊपर बताया कि मंथली वाइज और ईयरली वाइज. ये हमारा मंथली वाइज प्लान है, उसकी प्राइस है 299 और ईयरली है 3. तो यहाँ पर हम चूज दिस बटन पर क्लिक हम और चूज दिस बटन पर
के बाद अभी हम क्या करेंगे, जो हमने iOS के ऊपर टेस्टर अकाउंट क्रिएट किया है उसके टेस्टर अकाउंट से हम बाय करेंगे। सो ये हमारा सैंडबॉक्स का पॉपअप है, ये हम देखो hb@टेस्टर@gmail.com, ये हम टेस्टर के लिए यूज करने वाले हैं, ये हम सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो हमने टेस्टर के लिए ईमेल और पासवर्ड सेट किया है वो यहाँ पर यूज करेंगे और हमारा सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे। सो okay, it's invalid password. Please the entering the correct password. So yeah, इट्स ओके। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्सक्रिप्शन परचेस हुआ, अब पॉपअप आ जाएगा कि योर सब्सक्रिप्शन इज पेड, देन ऑटोमेटिकली गोइंग टू बैक साइड। ओके, सो या पॉपअप शो हो गया, जैसे हमने ओके किया तो ऑटोमेटिकली गोइंग टू बैक साइड। ओके, ये हमने कोड के अंदर कर दिया है। सो दिस वन, या ये आपका ये सब्सक्रिप्शन पेड। तो ये हुआ हमारा iOS का पार्ट। अभी क्या करेंगे, हमारे एंड्रॉयड साइड चेक करेंगे। सो एंड्रॉयड के साइड चेकिंग द कोड, चेकिंग द सब्सक्रिप्शन पार्ट, एंड देन हम चेक करेंगे कि उसके बाद हम कोड के अंदर जाएंगे। फर्स्टली हम iOS की बिल्ड, फिर बाद में एंड्रॉयड की बिल्ड, और लास्ट में हम कोड देखेंगे। सो हम क्या करते हैं, फर्स्टली हमारी जो एंड्रॉयड की बिल्ड है उसके अंदर हम एप्लीकेशन इंस्टॉल रन करते हैं और फिर बाद में चेक करते हैं। ओके, या यहाँ पर हमने जो ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर के अंदर हमने मैनेज के अंदर हमने सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट क्रिएट किए हैं, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो, ये 1 मंथ प्लान है, 1 ईयर प्लान है, और यहाँ से आप नए बाय कर सकते हो। ये आपको सिलेक्ट करना है कि रिन्यूअल प्लान, जो हमने यहाँ पर क्लियर किया है कि हमारा ये बंडल का आईडी और वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट, जैसे कि हमने 1 मंथ किया और ये 1 ईयर कर दिया। ओके, सो हम फर्स्टली एक प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं और इसकी प्राइस चेंज करने का हम ट्राई करते हैं। ओके, ये रेफरेंस नेम है, प्रोडक्ट आईडी है, फिर बाद में ये हमारा प्रोडक्ट आईडी हो गया, ये फिर बाद में सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन है, ये यहाँ पर आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो। सो फिर बाद में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्राइस, ये हमको प्राइस ये सारी शो हो जाएगी। ओके, स्टार्टिंग प्राइस, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन प्राइस। ओके, तो इसके जो हमने जो प्लान क्रिएट किया है उसके रिलेटेड सारी इंफो ये अलग अलग करेंसी में हमको अमाउंट और प्राइस शो हो जाएगी। सो ये उसके यहाँ पर ऑफर कोड डाल सकते हो, प्रोफेशनल कोड डाल सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन है। यहाँ पर आप उसका टाइटल ये सब कुछ ऐड कर सकते हो, ये सब कुछ। ओके, यहाँ पर आप डिस्प्ले नेम डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। यहाँ पर आपको एक रिक्वायर्ड होती है कोई भी ऐड करनी है, तभी ये एक्टिव हो जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन प्लान। सो आई विल शो यू कि हम प्राइस कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, सॉरी। सो हम जाएंगे, इस करेंसी के अंदर आप नई प्राइस भी ऐड कर सकते हो। सो आपको या आपको व्यू ऑल प्राइस के अंदर जाना पड़ेगा, ये स्टार्टिंग यहाँ पर प्राइस दिख जाएंगे, और यहाँ पर देखो एडिट एडिट प्राइस चेंज है। सो आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से ये सेकंड नंबर का ऑप्शन रेडियो बटन सिलेक्ट करके आप यहाँ पर प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल प्राइस है। ओके, आपके प्लान अकॉर्डिंग आप प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये आपके हो गए iOS का पार्ट। ओके, यहाँ पर ऐसे मल्टीपल प्राइसिंग प्रोडक्ट लिस्ट की लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जो सब्सक्रिप्शन यूजर बाय करेगा, परचेस करेगा। ओके,
ओके, ये हमारे हो गए प्लान्स, ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। ओके, या सो अब हम सब्सक्रिप्शन ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो सब्सक्रिप्शन ग्रुप यहाँ पर पेड यूजर क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपने यूजर क्रिएट किए हैं वैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। फिर बाद में आपको प्रमोशंस भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ओके, या जो हम चेक करेंगे, मान लीजिए कि हमने जो टेस्टिंग यूजर के लिए टेस्ट यूजर क्रिएट किया है, वो हम कैसे करेंगे, वो ऐड करेंगे उसके अंदर। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, एंड्रॉइड के एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं। सो एंड्रॉइड के एप्लीकेशन फर्स्टली हम साइन अप करते हैं। ओके, सो ये हम साइन अप करने के बाद हम सब्सक्रिप्शन देखेंगे पार्ट कैसे एंड्रॉइड साइट वर्किंग होता है। सो हम ये कोई भी ईमेल आईडी डाल के यूजर क्रिएट करते हैं। ओके, ये हमारा साइन अप हो गया। सो उसके बाद हम जाएंगे मेनू स्क्रीन के अंदर। ओके, ये हमारा चूज योर प्लान है, इसको क्लिक करेंगे। ये हमारा फ्री प्लान और ये प्रीमियम प्लान। अब प्रीमियम प्लान के अंदर मैंने जैसे बताया मंथली प्लान और ईयरली प्लान, इसके अंदर हमने स्टैटिक ले डेटा ऐड किया है ऐप स्टोर ऑल्सो प्ले स्टोर के ऊपर, जो हमने सब्सक्रिप्शन प्लान क्रिएट किया है। सो अभी हम मंथली सेलेक्ट करेंगे और चूज दिस प्लान करेंगे और इसको बाय करेंगे। ओके, अब देखिए चूज चूज दिस प्लान किया तो अगेन ये हमको क्या करेगा, प्ले स्टोर का जो सब्सक्रिप्शन का मॉडल है वो शो करेगा और यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं। ओके, ये देखो क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी, ये जो यूजर है मैं जो यूज कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने लाइसेंस टेस्टिंग के अंदर मेरा यूजर ऐड किया है। सो मुझे एक्चुअली प्राइस नहीं पे करनी पड़ेगी, डायरेक्टली उस टेस्टिंग प्राइस वो ऑटोमेटिकली पेड हो जाएगी। सो मैं आपको प्ले स्टोर के अंदर दिखाता हूँ कि मेरा कौन सा यूजर है और कोई ये यूजर मैंने जो हमारा प्ले स्टोर है वहां पर हमने लाइसेंस टेस्टिंग किया था, ये यूजर ऐड कर दिया। ये देखो ये ओनली @gmail.com, ये हमने जो हमारा प्ले स्टोर का अकाउंट है वहां पर ये टेस्टिंग यूजर के लिए मैंने ऐड कर दिया है। ओके, या समटाइम आपकी एंड्रॉयड की बिल्ड वर्कआउट नहीं हो जाएगी। ये जो लाइब्रेरी है, हमने जो लाइब्रेरी यूज की है, वो लाइब्रेरी में आपको शो कर देता हूँ। ये सर्विस के अंदर, तो ये देखो हमने ये फाइल, ये लाइब्रेरी यूज की है, जैसे कि हाँ, रिएक्ट नेटिव आईपी। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो एंड्रॉयड की साइड आपकी एप्लीकेशन नहीं वर्कआउट होगी, सम इशू आ जाएगी। सो आपको एक सिर्फ चेंज करना है कि उसके अंदर जो ग्राडल के अंदर एक ऐड करनी है। जैसे कि ऐप के अंदर गए हम, ऐप के अंदर जाने के बाद ग्राडल के अंदर जाना है आपको। ओके, बिल्ड और ग्राडल, और यहाँ पर एक लाइन का कोड ऐड करना है, दैट्स इट। ये देखो या मिसिंग डायमेंशनल स्टोरेज, और इसका स्टोर रहेगा और प्ले रहेगा। ओके, और फिर बाद में आपको रिएक्ट नेटिव जनरली ये तो कैमरे के लिए यूज होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने ऐड की तो आपकी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन प्रॉपर्ली रन हो जाएगी। या सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, और फिर बाद में एंड्रॉयड की एप्लीकेशन रन करना। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्टली ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन कैसी सब्सक्रिप्शन प्लान चलता है, मैंने इसका भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो अभी हम ये चेक करते हैं कि आईफोन के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, वो भी देखेंगे। फर्स्टली हम क्या करते हैं कि कैसे हम टेस्ट यूज़र ऐड करते हैं, टेस्ट यूज़र कैसे हम ऐड करते हैं एंड्रॉयड साइट, वो चेक करेंगे फर्स्टली। ओके, सो आपको प्ले स्टोर के अंदर अकाउंट के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, सो आप यहाँ पर जाके आप टेस्ट टेस्ट यूजर भी ऐड कर सकते हो फॉर टेस्टिंग द ऐप, एंड लाइसेंस टेस्टिंग फॉर यूजर एडिंग। उसके लिए आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान होगा वो आप परचेस कर सकते हो। जैसे कि ये देखो ये हमारी एप्लीकेशन है। ओके, अब ये एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्टली ये एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे। एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद इंटरनल टेस्टिंग के लिए हमने शेयर किए इसके टेस्टर अकाउंट के अंदर। ओके, ऐड करेंगे।
अब हम क्या करते हैं कि हमको लाइसेंस परचेस करनी है। लाइसेंस परचेस करने के लिए हमको लाइसेंस टेस्टिंग के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये देखो मेरा यूजर आईडी यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये यूजर आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन बाय कर सकता है, क्योंकि हमने लाइसेंस टेस्टिंग के अंदर ये यूजर ऐड कर दिए है। तो जैसे वहां से हमने ऐड किया, इसलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं ऐड किया होता तो हमको एक्चुअली रियल प्राइस में यूजर अमाउंट पे करना पड़ता है। ओके, टेस्टर के अंदर ऑल्सो हमने इधर यूजर टेस्ट किया है, और जो आपने बिल्ड अपलोड की है उसकी कॉपी लिंक करके भी आप इंटरनल टेस्टिंग आप चेक कर सकते हो लेटेस्ट में। या ये ध्यान रखना कि आपने एवरी टाइम नई एप्लीकेशन अपलोड की तो एवरी टाइम आपको कॉपी लिंक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी टाइम इंटरनल टेस्टिंग की लिंक अलग अलग जनरेट होती है हर बिल्ड वाइज। ओके, या तो अब हम क्या करते हैं कि लेट्स स्टार्ट अ कोड चेक करते हैं। हमने बिल्ड जो चेक की है iOS एंड्रॉइड की। ओके, सो अभी हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो हम कोड के अंदर जाते हैं। ओके, और कोड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्टली कोर के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एक सर्विस फाइल की है इन ऐप परचेस। फर्स्टली ये लाइब्रेरी यूज की है हमने रिएक्ट नेटिव आईपीए फॉर इन ऐप परचेस के लिए। ओके, उसके बाद हमने एक क्लास बनाया है। ओके, इन ऐप परचेस सर्विस। ओके, यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। फिर बाद में गेट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि जैसे हमने iOS और सॉरी प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया है वहां पर हमको गेट लिस्ट मिल जाएगी। और यहाँ पर हमने ये स्टैटिक एपीआई से पास किया है, एंड्रॉइड iOS। ओके, यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने दो सब्सक्रिप्शन क्रिएट किए हैं। जो हमारे ये ईयरली वाइज रहेगा, मंथली वाइज रहेगा, उसका प्रोडक्ट आईडी और उसकी प्राइस ये रहेगी। और ये हमेशा एक्टिव होनी चाहिए। ओके, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एक्टिव नहीं हुई तो आप पे ये इज नॉट वर्किंग नहीं हो जाएगी। ओके, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पर हमने उसके अंदर एपीआई से बैकएंड से पास किए प्रोडक्ट आईडी। ओके, और iOS के लिए भी सेम हमने एपीआई से प्रोडक्ट आईडी पास कर दी है। ओके, तो ये हमने गेट प्रोडक्ट के लिए हमने ये क्या क्या हमारे एक्टिव प्रोडक्ट है वो यहाँ पर लॉक हो जाएगा। जैसे हमने कंसीडर लॉक प्रोडक्ट किया तो ये हमको दिख जाएगी। ओके, सो हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि अभी ये इस लाइब्रेरी से मिल जाएगा। ओके, गेट प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स आईडी आपको पास करना है यहाँ। फिर बाद में हमारा हमारा आता है गेट सब्सक्रिप्शन। ओके, गेट सब्सक्रिप्शन मतलब हमने यूजर ने वो प्रोडक्ट आईडी गेट सब्सक्रिप्शन कर दिया है या नहीं है उसका स्टेटस मिल जाएगा। फिर बाद में गेट अवेलेबल परचेस आता है। गेट अवेलेबल कौन कौन से अवेलेबल परचेस के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। वैलिडेट हमने लगाया है। अब देखो यहाँ पर हमने एक पासवर्ड ऐड किया है, रिसिपिएंट डेटा और पासवर्ड ऐड किया है। ये जो पासवर्ड है ये हमारा प्ले स्टोर का जो हमने ये देखो हमारा ये प्ले स्टोर है। ओके, ये प्ले स्टोर के अंदर हमने ऐप स्टोर के अंदर एक हमारी ऐप है, उसके अंदर हमने मैनेज के अंदर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी क्रिएट की है सब्सक्रिप्शन के लिए। यहाँ पर एक वो पासवर्ड मिल जाएगा। ओके, वो एक सीक्रेट होती है, ये देखो ऐप स्पेसिफिक शेयर सीक्रेट, ये पासवर्ड आपको कॉपी करना है। दैट्स इट, आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। ओके, या तो उसके बाद ये आपको वैलिडेशन iOS हो जाएगा। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि वो जो रिसिपिएंट, यहाँ पर रिसिपिएंट इम्पोर्टेंट है। रिसिपिएंट उसका हमने हिस्ट्री चेक कर दिया है और वो हम लॉक कर दिया है। फिर रिसिपिएंट फॉर iOS के लिए हमने उसकी हिस्ट्री इन्फो लॉक कर दी है। ये सारी यहाँ पर लॉक हो जाएगी। फिर बाद में आता है कि परचेस कंफर्म, मतलब आपने परचेस करने के बाद आपको यहाँ पर उसका स्टेटस मिल जाएगा आपने परचेस करने। ये देखो हमारे iOS हो गया, ये हमारा एंड्रॉइड हो गया। ओके, ये iOS एंड्रॉइड के लिए हमने अलग अलग ये सब्सक्रिप्शन आईडी पास कर दी है। फिर बाद में iOS होगा तो ये रिसिपिएंट एड्रेस, और एंड्रॉइड रहेगा तो परचेस टोकन हमने पास कर दिया। ओके, अब ये हमारा डिवाइस की इंफॉर्मेशन हो गई। और मान लीजिए सब्सक्रिप्शन परचेस होने के बाद हमने ये बैकएंड साइड वो सारा डेटा पास किया है कि कौन सा ये पे है, ये कौन सा टोकन है, सब कुछ। और फिर बाद में हमने लोकल स्टोर अपडेट किया है। इनिट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इनिट कनेक्शन आपको जो फ्लैश फाइल है वहां से आपको कॉल करना पड़ेगा। परचेस हिस्ट्री हमने यहाँ पर शो किया है। रिक्वेस्ट परचेस है यहाँ पर, फिर बाद में रिक्वेस्ट सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर, और कैंसिल सब्सक्रिप्शन। अब कैंसिल सब्सक्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसिल सब्सक्रिप्शन जब यूजर करेगा तो ये iOS के लिए ये यहाँ पर जाना पड़ेगा। एंड्रॉइड के लिए आपको प्रोडक्ट आईडी पास करना पड़ेगा, बंडल आईडी विद प्रोडक्ट आईडी, ये ध्यान रखना। ओके,
फिर बाद में अनसब्सक्रिप्शन कनेक्शन भी करना पड़ेगा, जो आपने रजिस्टर कर दिए सारे कनेक्शन वो भी करना आपको इम्पोर्टेंट है। ओके, या दैट्स गुड पॉइंट। ओके, तो हम आते हैं, ये सारे हमने क्रिएट किए। फिर बाद में ये हमने फाइल कहाँ से कॉपी किए, ये हम शो करते हैं। स्क्रीन के अंदर जाएंगे हम। ओके, सब्सक्रिप्शन के अंदर जाएंगे हम, सब्सक्रिप्शन पेज के अंदर जाएंगे हम। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि इंपोर्ट क्या क्या गया है। यहाँ पर देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट इन ऐप परचेस सर्विस फाइल इंपोर्ट की है। ओके, वो जो हमारी कोर फोल्डर था, कोर फोल्डर से आ रही है इन ऐप परचेस सब्सक्रिप्शन फाइल। ओके, यहाँ से आ रही है वो फाइल। फिर बाद में हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, गेट परचेस हैंडलर। उसके अंदर हमने ये रिक्वेस्ट परचेस हमने ये कॉल किया है, और इस बटन से जो है यहाँ से फंक्शन कॉल कर दिया है। ओके, ये देख लेना, गेट सब्सटीट्यूट गेट परचेस हैंडलर। ओके, ये देखो, ये गेट सब्सटीट्यूशन हैंडलर ये फंक्शन क्रिएट किया, और यहाँ से वो रिक्वेस्ट परचेस ये कॉल हो रही है। सो ये हुआ। ओके, और इसके अंदर हमने प्रोडक्ट आईडी पास कर दिया है रन टाइम। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा। ओके, ये तो हमने कर दिया। ओके, ये देखो, यहाँ से हमने क्या किया है, रिक्वेस्ट परचेस के लिए हमने ये परचेस कर दिया, और फिर बाद में ये सारा परचेस हो जाएगी, वो सब कुछ रिक्वेस्ट हो जाएगी। फिर बाद में वो सैंडबॉक्स का पॉपअप आ जाएगा। फिर बाद में वो परचेस होने के बाद हम ये पैसे डेटा पास कर रहे हैं। ओके, उसका रिसिपिएंट एड्रेस, जो परचेस करने के बाद रिसिपिएंट एड्रेस मिलता है, वो रिसिपिएंट एड्रेस हमने पास किया। और जो पॉपअप आता है कि सक्सेसफुली परचेस होने के बाद, वो फिर बाद में हमने बैक किया। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया है, डिवाइस इवेंट इम्यूलेटर यूज किया है। यहाँ पर एक्चुअली होता है क्या है, इमिट करने के बाद ये एक्शन कॉल होती है, और पेज पर हमको सब्सक्राइब करना पड़ता है वो सेम की। तो जैसे सब्सक्राइब के अंदर, सब्सक्राइब जो कहाँ पर वो कर दिया है, वहां से हमने जो इसके अंदर जो जो फंक्शन लिखे है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। लाइक एज एनएस नोटिफिकेशन जैसे ये काम करता है, iOS की साइट एनएस आपको पता होगी, तो आपको ये सब कुछ ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे वो कॉल किया, सब्सक्रिप्शन ये कैसे कॉल किया। ओके, और ये पॉपअप हमने बैक करने के लिए यूज किया वो सब्सक्रिप्शन होने के बाद। ओके, यहाँ पर देखो, हमने ये सब्सक्राइब लिसन किया है उसकी की, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, नेविगेशन सर्विस डॉट पॉप